starts here. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और शायद आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज का दिन क्या होता है। तो आज मैं आपको बता दूं, आज वर्ल्ड लीवर डे है। लीवर मतलब हमारा यकृत या फिर हम उसको जिगर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में होता है अगर हमारा लीवर फिट है तो दोस्तों, स्किन के बाद मतलब हमारी चमड़ी के बाद एक अगर बड़ा ऑर्गन की हम बात करें तो वो क्या है? लीवर है। और इसी के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, इसी की हेल्थ के ऊपर, लीवर हेल्थ के ऊपर या यकृत या जिगर की हेल्थ के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत ही सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और ये आपके लिए बहुत लाभदायक और बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर लीवर हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं कि एक बहुत ही जरूरी अंग है। लीवर के बिना हमारी बॉडी का कोई भी कार्य जो है वो मतलब ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीवर का एक्चुअली रोल क्या है। लीवर जो है वो हमारी मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है, मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और विटामिन स्टोरेज भी लीवर ही करता है। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस में आ गया आपका फिल्ट्रेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो दोस्तों, अगर हमारा लीवर सही से काम कर रहा है, सही से वो अपना कार्य ठीक से कर रहा है, तो हम बहुत कम चांसेस हैं कि हम किसी बीमारी की चपेट में आए। क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं डेली लाइफ में, जो कुछ भी हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई भी लिक्विड आइटम हो, फ्लूइड आइटम हो, तो उसको जो सेपरेट करता है, मतलब जो भी चीज़ आएगी लीवर के थ्रू, वो पूरी बॉडी में ही उसके विटामिन्स अपनी जगह, जो हमारे फैट्स हैं वो अपनी जगह, जो जो प्रोटीन है, जो जो हर चीज़ को, हर अंग को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लीवर ही सप्लाई करता है। तो इसलिए हमारा लीवर स्वस्थ होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए और मतलब स्ट्रॉन्ग लीवर होना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल की लाइफ की अगर हम बात करें, आजकल के लाइफस्टाइल की बात करें, आजकल के रहन सहन की बात करें, तो बहुत मुश्किल हो गया है अपने लीवर को फिट रखना। क्योंकि आजकल का जो खान पान है, आजकल का जो हमारा डेली लाइफ रूटीन है और जिस प्रकार से जो हमारे खाद्य पदार्थों में या खाने वाली चीज़ों में अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड जो यूज़ हो रहे हैं, स्प्रे यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर को डैमेज इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि लीवर को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज वर्ल्ड लीवर डे में यही चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग भी अपने लीवर का खास ध्यान रखिए और उसको फिट रखिए, हेल्थी रखिए। तो पहले तो बात करेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन कौन से वो खाद्य पदार्थ हैं या कौन कौन से वो पेय वस्तुएं हैं, पेय पदार्थ हैं जो इसके लिए नुकसान मतलब नुकसानदायक हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है शुगर, चीनी। तो दोस्तों, आप ये जो फिल्टर शुगर होती है या जो भी हम चीनी घर में यूज़ करते हैं, ये भी हमारे लीवर के लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश करें कम से कम शुगर वाली चीज़ें, कम से कम शुगर लें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही लें। ज़्यादा शुगर जैसे कैंडी हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गए और केक्स वगैरह, टॉफ़ियाँ वगैरह, ये जो मीठी चीज़ें होती हैं और स्वीट्स वगैरह, इनको कम से कम लीजिए या हो सके तो इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक भी दोस्तों हमारे लीवर के लिए बहुत हानिकारक है। तो कोशिश कीजिए ये भी कंट्रोल कीजिए, कम से कम सॉफ्ट ड्रिंक का भी यूज़ आप डेली लाइफ में कम कीजिए। नेक्स्ट आता है जो पेन किलर्स होती हैं। पेन किलर, हमें सर दर्द हुआ फट से पेन किलर, हमें बॉडी पेन हुआ, हमें कहीं पे बैक पेन, जहाँ पे भी बॉडी में पेन होता है, हम फटाक से क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको पता है कि आप कौन कौन से पेन किलर लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। तो ये जो पेन किलर है, ज़्यादा पेन किलर लेना भी हमारे लीवर के लिए बहुत हानिकारक है।
तो ये चीज़ भी आप लोगों ने पक्का ध्यान में रखनी है। पेन किलर को भी आपने कम करना है या तो फिर नहीं लेना है, ज़रूरत के अनुसार जितना है उतना ही लेना है डॉक्टर की सलाह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है फास्ट फूड। दोस्तों, आजकल इतना ज़्यादा पैशन हो गया फास्ट फूड का कि हम लोग ये समझ बैठे हैं कि फास्ट फूड ही लाइफ है। तो दिन में जाने अनजाने में या जानबूझ के भी हम किसी न किसी रूप में फास्ट फूड इनटेक कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, फास्ट फूड भी उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं या जो भी उसमें चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो हमारे लीवर के लिए हानिकारक होती हैं। तो आप लोग कृपया इस चीज़ को भी थोड़ा इग्नोर कीजिए, कंट्रोल कीजिए। कभी कभार चलो हो गया, लेकिन डेली लाइफ में इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ बचिए। नेक्स्ट आता है ट्रांस फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको इसको समझाऊंगा कि ट्रांस फैट एक्चुअली होती क्या है। जब हम ऑयल होता है, जो ईटिंग ऑयल जिसको हम खाद्य तेल बोलते हैं, खाने वाला जो तेल होता है, तो उसकी एक लिमिट होती है गर्म करने की। जब तक तो उसको एक बार हम उसको बॉयल कर लेते हैं खाने के लिए, तड़का बनाने के लिए या कोई चीज़ फ्राई करने के लिए, जब वो एक बार यूज़ हो जाता है तब तो ठीक है। लेकिन जब उसका एक्सेस गर्म किया जाता है, बार बार उसको सेम चीज़ को बार बार उसी तेल में फ्राई किया जाता है, तो बहुत सारी ट्रांस फैट आती है। वो हमारे लीवर के लिए बिल्कुल जहर है, पॉइजन है। तो उससे भी बचिए आप लोग। फ्राई या तली चीज़ों से बचिए, ये भी हमारे लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है अल्कोहल। अल्कोहल साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है और इंग्लिश नेम है। हिंदी में आप समझ गए होंगे, दारू, शराब। तो ये चीज़ जो अल्कोहल है या शराब है, इसका भी अत्यधिक सेवन बहुत ही खराब है हमारे लीवर के लिए। तो मैक्सिमम आप लोगों ने ये पाया होगा कि जो बहुत ज़्यादा लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन अत्यधिक करते हैं, उनके भी मैक्सिमम लीवर में ही प्रॉब्लम आती है। या तो लीवर उनका फैटी हो जाता है या फिर उनका लीवर खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो प्लीज़, अगर आप भी अल्कोहलिक हैं, ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तो ये बोलूँगा कि आप ना पिएं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो कंट्रोल कीजिए, कम से कम उसको इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे लीवर के लिए बहुत ही खराब चीज़ है वो है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी या और कोई भी चीज़ आप लोग धूम्रपान में यूज़ करते हैं, हुक्का वगैरह हो गया, ये भी बहुत हानिकारक है हमारे लीवर के लिए। तो दोस्तों, स्मोकिंग स्मोकिंग इतना ज़्यादा जो हमारे अंदर बॉडी के बीच में एक तो प्लैक, लीवर के लिए तो खराब खराब है, साथ में हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए स्मोकिंग खराब है। तो स्मोकिंग को भी आप लोग अगर ज़्यादा करते हैं तो कंट्रोल कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको भी आप छोड़ ही दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा। तो स्मोकिंग को भी आप लोगों ने कम करना है या तो फिर छोड़ देना है, क्योंकि ये लीवर के लिए अत्यधिक नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको नुकसान वाली जो जो चीज़ें बताई हुई हैं, कोशिश कीजिए आप लोग इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे या फिर उनको कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है वो है पोल्यूशन। तो कोशिश कीजिए कि जो ये एयर पोल्यूशन है, गाड़ियों का धुआं है या और किसी भी टाइप का, आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं तो मास्क पहनिए या फिर मतलब सेफ रखिए, ताकि अंदर धुआं भी, हमारी जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी किसी न किसी रूप में अगर और कोई टाइप का धुआं भी अंदर बॉडी में जाता है तो वो भी लीवर को खराब करता है। तो स्मोक से भी बचिए, आप लोग धुएं से बचिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे पता करें कि हमारा लीवर खराब है, या कैसे हमें पता चलेगा, क्या संकेत बॉडी देती है, कौन कौन से वो मतलब सिम्टम है जो बॉडी में दिखाई देते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा लीवर खराब है। तो पहली बात करेंगे हम, उसमें जो लक्षण महसूस होता है वो है कमजोरी, वीकनेस फील होती है। और दूसरे नंबर पे सुस्ती, बिल्कुल मतलब बॉडी ऐसे लगता है कि मतलब बिल्कुल आप थके थके से हैं, पूरा मतलब मन काम करने में लग नहीं रहा है। तो वो निशानी है हमारे लीवर के खराब होने की। एक तो हो गया थका थका सा महसूस करना, दूसरा हो गया सुस्ती, कमजोरी, और तीसरा भूख कम लगना। अगर आपको भूख कम लगना स्टार्ट हो गई है तो आप समझ लीजिए कि आपका लीवर खराब होना शुरू हो गया है। तो भूख जितनी आपको नेचुरली मतलब नॉर्मली लगती है वो लगनी चाहिए। उसके बाद तीसरा फैक्टर है नींद ना आना या स्लीपिंग डिसऑर्डर। अगर आप सही से नहीं सो पा रहे हैं, सही से आपको अच्छे से नींद नहीं आती है रात को, तो इसका मतलब आपका लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आ गई है। अगर एक और मेजर फैक्टर है बहुत ही, वो है तेजी से एकदम आप कुछ
ना तो आप डाइटिंग कर रहे हो, ना तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और आपका एकदम से वजन रिड्यूस होना, कम होना स्टार्ट हो जाए, तो वो भी आप लोगों के लिए संकेत है कि आप लोगों का लीवर अनफिट हो रहा है या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। दोस्तों ये लक्षण है। तो एक और बात, एक और जो लक्षण है जिसमें ये पता चलता है कि लीवर खराब, अगर हमें हमारा पाचन क्रिया, हमारा जो खाया पिया है, जो भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं, वो पचना सही से ना पच रहा है, आपको ब्लोटिंग टाइप फील होता है या कुछ, उसका भी यही कारण है कि आपके लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लीवर के क्या क्या फंक्शन है, कैसे पता चलता है कि लीवर हमारा खराब हो गया है या खराब होना स्टार्ट हो गया है या कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ गई है, ये सारे कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मेन मुद्दे के ऊपर कि लीवर को फिट कैसे रखें। दोस्तों अगर आप भी अपने लीवर को हेल्थी, स्वस्थ और अच्छा फंक्शनेबल रखना चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए। फ्रूट के साथ साथ आप जूस लीजिए, वो भी फ्रूट जूस जो है हमारी लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद आती हैं हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिस, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उसके बाद बीन्स, बीन्स आप समझ गए होंगे, वो भी ग्रीन वेजिज में आता है, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद दूध, मिल्क, मिल्क भी अच्छा है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को भी कम रखें, इसलिए दूध आप लोग हमेशा अगर पीते हो तो अ, मतलब बिना फैट वाला दूध पीजिए, लो फैट मिल्क आप पीजिए। और उसके बाद जो फायदेमंद चीज़ है लीवर के लिए वो है फाइबर युक्त भोजन, मतलब फाइबर फूड। तो ये जितने भी सलाद वगैरह हो गया, ग्रीन वेजीज हो गया, इनसे हमें भरपूर फाइबर मिलता है, फ्रूट से हमें, तो ये चीज़ों को बढ़ाइए आप लोग। नंबर नेक्स्ट, ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छी है, आप ग्रीन टी भी अपनी डाइट में शामिल करो। उसके बाद फाइबर की मैंने बात ऑलरेडी आपको बता दी है। उसके बाद जो और भी लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो मतलब जितने भी आप लिक्विड आइटम्स, जूस वगैरह जो हैं बहुत अच्छे, ग्रेप फ्रूट हो गया, अंगूर हो गए, ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छे। साग हो गया, हरा साग, वो लीवर के लिए बहुत अच्छा है, तो साग अपनी डाइट में शामिल करो। हरी सब्जियां जितनी भी हैं वो लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो ये चीज़ें आप लोग शामिल करो। नेक्स्ट है पानी। बिना पानी के कोई भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो लगभग अगर आप मेल हो तो कम से कम मिनिमम असेंशियल वाटर 4 लीटर आप पियो ही पियो दिन का, और अगर आप फीमेल हो तो कम से कम 3 लीटर। वैसे एग्जैक्ट मेजरमेंट इसकी है 3.7 लीटर फॉर मेल और 2.7 लीटर फॉर फीमेल्स। ये तो आपका डेली नीड है, पानी आपने इतना पीना ही पीना है। जब आप लोग पानी अच्छे से पियोगे तो आपका अच्छे से फिल्ट्रेशन और डाइजेशन सही से होगी, और जो भी आपके अंदर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं या जो जिनको हम बोल सकते हैं कि लिपिड्स बनते हैं, बैड लिपिड्स, या तो वो मतलब इसके साथ फ्लश आउट हो जाते हैं जब हम यूरिन पास करते हैं। तो एक तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, ग्रीन टी शामिल करिए, ग्रीन कॉफ़ी ले सकते हो, और अपना जूस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ग्रीन वेजीज हो गया, हरी सब्जियां हो गई। एक और चीज़, आप ओमेगा 3 जो है उसके मतलब ओमेगा 3 को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करो, वो भी हमारी लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हो, सूर्यमुखी के बीज ले सकते हो, अलसी के बीज ले सकते हो, तो एक एक चम्मच आप इनका डेली डाइट में शामिल कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही मेजर ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी करना बंद कर देती है। तो अपने लीवर का खास ध्यान रखिए, उसको फिट रखिए। साथ में एक और चीज़ अगर आप लोग कर लोगे वो है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नेचुरली हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ज़्यादा वजन भी हमारे लीवर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अपने वेट को कंट्रोल रखें, और बाकी जो जितनी भी मैंने ये डाइट वाली चीज़ें आपको बताई हैं, हेल्दी फूड्स जो आपको बताए हैं, वो अपनी डाइट में शामिल करो। आपका लीवर डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और स्वस्थ होगा। और जो चीज़ें मैं इग्नोर करने के लिए या कम करने के लिए बोला है, जैसे अल्कोहल हो गया, आपका स्मोकिंग हो गया, आपका ट्रांस फैट हो गया, आपके जंक फूड्स हो गए, आपका प्रोसेस्ड फूड हो गए, ये जितने भी चीज़ें हैं जो आपके लिए ऑयली चीज़ें हो गई, ये लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन चीज़ों से परहेज रखिए और अपनी डाइट में हेल्थी फूड शामिल करिए, हेल्थी चीज़ें शामिल करिए, और अपने लीवर को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, ताकि आपका जीवन बिना बीमारियों से निकले।
और आप ताउम्र फिट रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, अगर आपको जो भी जितनी भी जानकारी मैंने जो मेरे पास थी और जहाँ से मैंने इकट्ठी की है, जो भी न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग थी या जितने भी टिप्स थे, अगर आपको पसंद आए होंगे और आपकी लाइफ में अगर ये कुछ लगता है आपको कि ये लाइफ चेंजिंग है, तो आप ज़रूर दूसरे दोस्तों को भी बताओ और बाकियों को भी लीवर हेल्थ के प्रति जागरूक करो, ताकि वो भी फिट रह सकें और बीमारियों से बच सकें। दोस्तों, अगर फिट हैं तो ही हमारी ज़िंदगी हिट है, और बीमारियों में अगर एक बार पड़ गए दवाइयाँ, तो फिर फिटनेस नहीं आ पाती है बॉडी में। तो कोशिश कीजिए, जब तक आप कुछ कर सकते हो, मतलब फिजिकल वर्क कर सकते हो, तो वर्कआउट भी कीजिए, अच्छी डाइट भी खाइए और अपने आप को टोटली फिट रखिए। आज वर्ल्ड लीवर डे के उपलक्ष्य में ये एक छोटा सा मैसेज, छोटा सा आपके लिए एक मतलब मेरी तरफ से लीवर हेल्थ के ऊपर एक ये जो वीडियो आप सबके लिए मेरी ओर से उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये मेरे टिप्स पसंद आए होंगे और आप इन टिप्स को और ये जितने मैंने हेल्थ के ऊपर जो भी आपको बातें बताई हैं, आप इनको अपनाओगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ, हेल्थ रिलेटेड इशू के साथ या फिर फिटनेस से रिलेटेड किसी टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें और लाइक बटन भी जरूर प्रेस करें और बाकी दोस्तों में भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलूंगा शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो।